स्टॉप। अगर आप इंग्लिश बोलते वक्त एवरी डे, स्टिल, येट, मे बी और मे बी जैसे वर्ड्स को मिक्स कर देते हैं तो आज की इस वीडियो में ये सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, आपको पता है ऑन टाइम इन टाइम में जरा सा डिफरेंस है जो आपके सेंटेंस का मीनिंग टोटली बदल देता है। बिफोर और अगो लोग ऑलमोस्ट इसे गलत यूज करते हैं। मी टू और मी नीदर का मिसयूज तो हर दूसरा व्यक्ति करता है। आज की वीडियो में मैं आपको वो रियल डिफरेंस बताऊंगी जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता लेकिन डेली लाइफ में सबसे ज्यादा काम आते हैं। अगर आपको लगता है एवरी ऑल सेम होते हैं, अदर अनदर एक ही चीज है, वेरी मच सो मच टू मच इनका मतलब बहुत ज्यादा होता है, तो आप पक्का गलत सोच रहे हैं। तो चलिए एक एक करके उन सब कंफ्यूजन को सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में, जिनसे इंग्लिश खराब हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। तो आर यू रेडी? चलिए सीखते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला वर्ड है स्टिल और येट। अब स्टिल और येट अक्सर सेम लगते हैं बट इनका मीनिंग अलग है। स्टिल का मतलब होता है अभी भी, जैसे कोई काम अभी भी हो रहा है, कॉन्टिन्यूएशन में है, जैसे कि ही इज स्टिल स्लीपिंग, आर यू स्टिल देयर, अभी भी। येट का मतलब होता है अब तक। मोस्टली ये नेगेटिव सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे कि आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क येट, या फिर हैव यू ईटन येट, बिकॉज ऑफ। एक लग सकता है बट है नहीं। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, जैसे कि आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, मैं घर पे रही या क्योंकि बारिश हो रही थी। या फिर शी इज हैप्पी बिकॉज शी गॉट द जॉब, वो खुश है क्योंकि उसे जॉब मिल गई है। कॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से, जैसे कि आई स्टेड होम बिकॉज ऑफ द रेन, मैं बारिश की वजह से घर पे रुका। देख रहे हैं कितना छोटा डिफरेंस है जो हम अक्सर इग्नोर करते हैं या हमें नहीं पता होता है। मी टू, मी नीदर, क्या डिफरेंस है दोनों में? अब मी टू का मतलब होता है मैं भी। जैसे किसी ने बोला आई लाइक चॉकलेट तो आप बोलेंगे मी टू, मैं भी। मी नीदर क्या मतलब होता है? मैं भी नहीं, ठीक है। जैसे अगर किसी ने बोला आई डोंट लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, तो अगर आपको भी नहीं पसंद है ना तो आप क्या बोलेंगे? मी नीदर। वहां पर आप मी टू नहीं बोलेंगे, मी नीदर। ऑन टाइम इन टाइम, ऑन टाइम का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल एग्जैक्ट जो टाइम दिया गया था उस टाइम पर पहुंच जाए, ठीक है। जैसे कि ही रीच्ड ऑन टाइम फॉर द मीटिंग, मतलब वो व्यक्ति मीटिंग के लिए जो समय डिसाइड था उस एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचा है। इन टाइम का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति जो टाइम डिसाइड है उससे पहले ही पहुंच जाए, जैसे कि ही रीच्ड इन टाइम टू कैच द ट्रेन, मतलब वो व्यक्ति समय से पहले पहुंच गया ट्रेन पकड़ने के लिए या ट्रेन पर चढ़ने के लिए। इस तरह से एवरीडे, एवरीडे। अब पहला वाला जो एवरीडे है ये एक ही वर्ड है, ठीक है, और ये किसी भी सेंटेंस में एक एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, यानी कि ये नाउन को डिस्क्राइब करता है। अब इस एवरीडे का मतलब होता है जो डेली यूज की चीजें होती हैं, जो रेगुलर चीजें होती हैं वो। अब एग्जाम्पल दूंगी ना आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि दीज आर माई एवरीडे क्लोथ्स, मतलब मेरे ये डेली पहनने के कपड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एवरीडे एक वर्ड की तरह काम कर रहा है, क्लोथ्स को डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे कि इट इज एन एवरीडे प्रॉब्लम, ठीक है, ये रोज की प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे अगेन प्रॉब्लम नाउन है जिसको डिस्क्राइब एवरीडे कर रहा है, जो कि एक वर्ड है। और अगर देखें एवरीडे, ये दो वर्ड है, एवरी अलग है, डे अलग है, मतलब कि हर रोज, ठीक है। अब ये जो एवरीडे है ये बेसिकली सेंटेंस में कैसे काम करता है? फॉर एग्जाम्पल आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे, यहाँ पर ये हर रोज की बात बताई जा रही है। ये वाला जो एवरीडे है ना बेसिकली ये टाइम बताता है, जैसे कि शी स्टडीज इंग्लिश एवरीडे, ठीक है। इसी तरह से देखिए मे बी एंड मे बी। अब जो मे बी विदाउट स्पेस है ये अगेन एक ही वर्ड है, और ये वाला जो मे बी है ना ये एक एडवर्ब की तरह से काम करता है किसी भी सेंटेंस में। और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर याद रखना कि ये जो मे बी है, जो वन वर्ड मे बी है, ये हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखा जाता है, जैसे कि मे बी ही विल कम टुडे, या फिर मे बी इट विल रेन। नाउ मे बी ये टू वर्ड है, मे बी,
मे यहाँ पर एक मॉडल वर्ब की तरह से काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मे बी का मतलब है हो सकता है, वैसे दोनों ही मे बी का मतलब हो सकता ही होता है, ठीक है। सिर्फ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे कि मैं बोलूं कि मे बी बिजी, ठीक है। अब यहाँ पर जो मे बी है ना, वो हम बिगिनिंग में नहीं रख सकते। अगर आप बिगिनिंग में रख रहे हैं तो आप वन वर्ड वाले मॉडल सॉरी वन वर्ड वाले मे बी को रखेंगे, ठीक है। जैसे कि शी मे बी राइट। अब हमें से ज्यादातर लोग एवरी और ऑल को एक ही समझते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए, एवरी जो होता है ना, उसका मतलब होता है हर एक, ठीक है। अब एवरी यूज कहां पर किया जाता है, जब कभी भी सिंगुलर काउंटेबल चीज है ना, तभी आप एवरी का यूज करेंगे। अब सिंगुलर काउंटेबल थिंग एज इन एवरी स्टूडेंट इज हियर। अब यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, ध्यान रखना है, ठीक है। काउंटेबल होना चाहिए सिंगुलर, तो आप एवरी लगाएंगे। जैसे कि आई रीड एवरी बुक ऑन द शेल्फ। अब यहाँ पर बुक जो है वो काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है। ऑल का मतलब होता है सभी। रिमेंबर, एवरी का मतलब था हर एक। ऑल कब यूज किया जाता है, जब हमारा जो नाउन है वो प्लूरल हो और काउंटेबल, ठीक है। अनकाउंटेबल भी हो तो भी चलेगा, बट प्लूरल होना चाहिए, ओके। जैसे कि ऑल स्टूडेंट्स आर हियर, वेरी मच, सो मच, टू मच, बहुत ज्यादा, यही मतलब हुआ इन तीनों का। नहीं, देखिए कैसे छोटे छोटे डिफरेंस से इनका यूज बदल जाता है। देखिए, अब वेरी मच का मतलब तो आपको पता ही होगा, जब बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइक डिसलाइक हो, तब हम वेरी मच का यूज करते हैं। जैसे कि आई लाइक दिस मूवी वेरी मच, ठीक है, मुझे ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद है ना। सो मच का मतलब भी बहुत ज्यादा होता है, बट हम इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं यूज करते, न्यूट्रल तरीके से यूज करते हैं। जैसे आई हैव सो मच वर्क, थैंक यू सो मच। टू मच, टू मच का मतलब अगेन बहुत ज्यादा होता है, बट इसे हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि ही टॉक्स टू मच, ठीक है, दिस इज टू मच शुगर, ठीक है। अब टू यानी कि टी डबल ओ, जब जब भी आपको सेंटेंस में दिखे तो आपको समझ जाना है कि ये सेंटेंस आपको नेगेटिव सेंस दे रहा है, या नेगेटिव सेंस हो तभी आप टू का यूज करें। अब देखिए, बिफोर, अगो, दोनों का मतलब पहले ही होता है ना, तो डिफरेंस क्या है। अब देखिए, जब हम बिफोर यूज करते हैं तो बिफोर पास्ट के टाइम की ही बात करता है, बट इसमें टाइम एग्जैक्ट मेंशन नहीं होता, ठीक है। पास्ट में किसी भी समय की बात की जा सकती है, बट टाइम मेंशन नहीं होगा। जैसे कि देखिए, आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर, या फिर शी लिव्ड इन दिल्ली बिफोर, यहाँ पे कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, बट हाँ, ये जरूर है कि पास्ट की बात हो रही है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट अगो, तो ये भी पास्ट की ही बात करता है, बट ये एग्जैक्ट टाइम बताता है। जैसे कि आई मेट हिम 2 years ago, शी लेफ्ट द सिटी अ वीक अगो। अब देखिए, अदर अनदर अक्सर हम इसे इंटरचेंजेबली यूज करते हैं क्योंकि एक जैसा ही लगता है ना, ऐसा नहीं है। देखिए, अदर का मतलब होता है दूसरा, ठीक है, बट इसे यूज कब करें, ध्यान रखें, इसे प्लूरल या सिंगुलर दोनों के साथ यूज किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, ठीक है, जैसे कि डू यू हैव अदर ऑप्शंस, या फिर आई वांट द अदर पेन, ओके। बट अगर हम बात करें अनदर की, तो अनदर का मतलब होता है एक और अनदर हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज किया जाता है। जैसे कि गिव मी अनदर कप ऑफ टी, ठीक है, मुझे एक और कप ऑफ टी चाहिए, या फिर आई नीड अनदर पेन,